नमस्कार दोस्तों, आर.एस. डिज़ाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह हमने कट किया है, लंबाई रखी है 14.5 इंच, शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच। ये जो डिज़ाइन है इसका ये पूरा नाप आप 34 और 36 साइज के लिए ले सकते हैं। अब देखिए गले की लंबाई हमने 3 इंच ली, चौड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई 11 इंच। और इस तरह से हमें निकालना है गले को। ये डिजाइन इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद इसे निकालना है बुकरम पे। तब इसको बुकरम पे निकाल लेंगे तो पूरा निशान बिल्कुल वहीं से हमें इस पर निकाल लेना है। तो इस तरह से देखिए इसको निकाल लेंगे। फैला कर इसको रखा है तो इस पर पूरा निशान अच्छे से दिख रहा है। वहीं से हमने बिल्कुल इस पर निकाल लिया। उसके बाद वापस से जहाँ से फोल्ड किया था वहीं से फोल्ड किया और दूसरी तरफ से इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से गले की कटिंग हो गई है। अब हमें इस तरह कपड़े पर सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोनों पर हमने सिलाई लगा ली है और अब गले की पट्टी को तैयार करना है। तो इस तरह देखिए कपड़े पर रखते हुए सिलाई इस पर डाल देंगे। पहले हमने एक सीधी सिलाई देखिए बीचों बीच डाल रखी है दोनों को पकड़ते हुए। उसके बाद साइड से थोड़ा सा कपड़ा बचा कर रखा है और इस तरह से सिलाई डाल दी फोल्ड करके। तो ये हमारी गले की पट्टी तैयार हुई। अब हमें दोनों निशानों को मिलाकर रखना है। जो कपड़े पर मार्क है उसको भी और पट्टी वाला जो मार्क है उसको भी मिलाकर रखेंगे। पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे। तो इस तरह से सीधी सिलाई हमने डाल दी है। अब जैसे जहाँ से हमारे गले का निशान है ये वहीं से हमें सिलाई डालना है पूरे पर। तो इस तरह सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे कट करेंगे। हमने देखिए सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो अब गले को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है। कट कर लिया है। अब हमें पूरे गले पर इस तरह से कट लगा देने हैं। छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे सिलाई बचाते हुए। इस तरह हमने कट लगा दिया है। अब हमें पट्टी को देखिए इस तरह से पलटना है और यहाँ पर देखिए कपड़े को अच्छे से निकाल लेना है। जो कपड़ा नहीं निकल रहा है एक पिन लेंगे और उसकी मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमें पूरा कपड़ा अच्छे से निकालते हुए पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है। उसके बाद गले के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है पूरे गले पर। तो ये देखिए इस तरह से गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमारा ये गला तैयार हुआ। अब हमें इस पर डिजाइन्स बनानी है। उसके लिए सबसे पहले हम गले पर लेस लगाएंगे। तो इस तरह से लेस लगाना है। गले वाली साइड से आधा इंच छोड़ते हुए, आधा इंच हमने देखिए छोड़कर लेस को इस तरह से हम लगाएंगे। तो पूरे गले पर हमें इसी तरह से लेस को लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से लेस को लगा लिया है। तो गले पर हमने लेस लगा लिया। लेस लगाने के बाद हमें पट्टी तैयार करना है। तो इस तरह सीधे कपड़े पर पट्टी तैयार करेंगे। 9-9 इंच की हमें 3 लेनी है। तो इस तरह से सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसको पलटकर सीधा कर लेना है। तो इस तरह से सीधा करके पट्टी को तैयार कर लेना है। उसके बाद इसमें हमें मोती डालना है। इस तरह से 2 मोती डाल देंगे। इसमें मोती जो डालना है बड़े होल की लेना है, तभी पट्टी में जाएगी। होल उसका बड़ा रहेगा तभी। 2 मोती हमने डाल ली है। 3 पट्टी इसी तरह से ले ली है। 2 और इसी तरह बनाकर उसमें मोतियाँ डाल ली है। अब देखिए इस तरह से लगाना है।
ऊपर वाली जो हमने लगाई उसको नीचे की तरफ तिरछा किया है, जो बीच वाली लगाई उसको सीधा रखना है और जो नीचे वाली लगाई उसको ऊपर की तरफ तिरछा करते हुए रखा है। अब देखिए इस तरह से इसको अब इस साइड से लगाना है। तो पहले बराबर से मिलाकर तीनों पर मार्क कर लेंगे जहाँ से सिलाई डलेगी। ऐसे हमने मार्क कर लिया। अब मार्क कर लेंगे तो लगाने में सही रहेगा, गला बिल्कुल बराबर से ये बनेगा, कम ज़्यादा नहीं लगेगी पट्टी। तो पहले मार्क कर लिया, उसके बाद अब सिलाई वहीं से डाल देंगे जहाँ से मार्क है, बिल्कुल वहीं से मिलाते हुए लगा लेना है इस साइड से। तो ये हमने देखिए लगा लिया। तो इस तरह से पट्टियाँ यहाँ पर लगा ली डिजाइनों पर। अब मोती को फैला देना है, एक इस साइड करना है और एक उस साइड करना है। उसके बाद यहाँ पर बराबर से मिलाकर पट्टी को इस तरह से सिलाई डाल देंगे, सभी को इकट्ठे बराबर से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर अब सिलाई इस तरह से डाल देना है इकट्ठे पकड़कर। तो ये हमने देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई डाल दी है। अब हमें यही पट्टी लेनी है, बड़ी लेनी है थोड़ी, जिस साइज़ की हमने ये गले पर डिजाइन के लिए लगाई है उसी तरह से ये वाली पट्टी भी ले ली है। अब हमें देखिए इस तरह से मेटल की चूड़ी लेना है। चूड़ी लेना है, कांच की नहीं लेना है, कांच या प्लास्टिक नहीं लेंगे, मेटल की लेंगे ताकि ये टूटे ना। अब इस पर कपड़े को जो पट्टी हमने बनाई है उसको इस पर लपेट लेना है। तो इस तरह से अब इसको कवर कर लेंगे पूरा। तो ये देखिए कपड़े को हमने पट्टी जो ली थी उसको इस पर अच्छे से लपेट लिया है। लास्ट में यहाँ पर पकड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेना है ताकि खुले ना। तो इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह चूड़ी तैयार कर लेना है। इसमें कपड़ा इस तरह से हमने लपेट लिया है। अब अच्छे से पहले यहाँ पर सिलाई डाल देंगे पट्टी को पकड़ते हुए। तो ये हमने इस तरह से चूड़ी तैयार कर ली है। अब देखिए इसको नीचे से रखना है। अब यहाँ पर अच्छे से मिलाकर नीचे से रखेंगे। अब मिलाकर रख लिया है, उसके बाद इस पर भी मार्क कर लेंगे जहाँ से ये सिलाई इस पर डलेगी। तो इस तरह सभी पर मार्क कर लेना है पट्टी पर। तो ये हमने कर लिया, नहीं तो सिलाई लगाते समय थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो बराबर से मार्क करे रहेंगे तो बिल्कुल बराबर से ये तैयार होता है। अब देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। वहीं पर पट्टी को पकड़कर चूड़ी पर जो कपड़ा लपेटा है उस कपड़े पर पकड़ते हुए सिलाई डालना है। तो इसी तरह से सभी पर सिलाई डालेंगे। जहाँ से हमने मार्क किया है पट्टी पर बिल्कुल वहीं से चूड़ी को पकड़ते हुए सिलाई डालना है। तो ये धागे को यहाँ से हमने अंदर से नीचे की तरफ से निकाल लिया है, तो कट नहीं करना पड़ेगा बार बार। अब इस तरह से यहाँ पर सिलाई सभी पट्टियों पर पकड़ते हुए सिलाई इस तरह लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी को कट करना है। पहले नहीं कट करना है, सिलाई लगा लेंगे, नहीं तो फिर अच्छे से फिटिंग इसकी नहीं आएगी। अब कट करेंगे, उसके बाद पट्टी को देखिए उल्टी वाली साइड करेंगे और जो पट्टी हमने कट की है उसको इस तरह से अब यहाँ पर पकड़कर सिलाई लगा लेना है। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद कट करेंगे। इसी तरह सभी को बना लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको बना लिया है। अब यहाँ पर चाहें तो लटकन इस तरह लगा सकते हैं या बिना लटकन के भी रख सकते हैं। बिना लटकन के भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से लटकन लगाना चाहते हैं तो इस तरह हमने कपड़े की लटकन बना ली है। इसमें मोतियाँ डालकर यहाँ पर देखिए इस तरह से लगा देंगे। 3 लटकनें लगाएंगे। उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हुआ। अब इसका लास्ट में दोनों प्लेट्स डाल देंगे। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।